जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट एफडीएफ न्यूज़ हिंदी में। तो दोस्तों, कल ही संयुक्त राष्ट्र महासभा की सालाना बैठक शुरू हो गई है। इसे हम वैश्विक कूटनैतिक मेला भी कह सकते हैं। और इसमें जब तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान के बोलने की बारी आई तो उन्होंने हर वर्ष की तरह इस साल भी कश्मीर का मुद्दा यूएन में उठाया। ये इनका हर वर्ष का काम है। इसके साथ ही एक और इंटरेस्टिंग खबर निकल के आ रही है कि इस बार अर्दोगान ने कश्मीर के साथ साथ चीन के उइगर मुसलमानों का भी मुद्दा उठाया है। पिछले वर्ष जब कश्मीर का मुद्दा उठाया था उस समय अर्दोगान ने उइगर मुसलमानों का मुद्दा नहीं उठाया था और इसके लिए उनकी काफ़ी निंदा भी हुई थी। भारत और तुर्की तो पहले से ही खफा ही थे। चीन भी तुर्की के खिलाफ जा खड़ा हुआ है। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत ज़्यादा मज़ेदार खबर यह है कि अगर पिछले वर्ष की ओर देखें तो आप पाएंगे कि अर्दोगान जहां भी जाते थे वहां वो बढ़ चढ़ के कश्मीर का मुद्दा उठाते थे और कश्मीर की धारा 370 का मुद्दा भी साथ में उठा रहे थे। चाहे वो यूएन हो, चाहे पाकिस्तान का दौरा हो या किसी भी मुस्लिम राष्ट्र का दौरा क्यों ना हो, पर अर्दोगान तो कश्मीर का मुद्दा जरूर उठाते थे। अगर इस वर्ष की बात करें, कश्मीर के मुद्दे का राग हर जगह लाते हैं और अगर कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं तो भी उसमें काफ़ी नरमी दिखाई देती है। साथ में वो यूएन को इंक्लूड करके बात करते हैं। आपको जान करके ताज्जुब होगा कि तुर्की ने कश्मीर मुद्दे को सबसे बाद में उठाया है। यानी अर्दोगान ने कश्मीर का मुद्दा अफगानिस्तान, इजराइल, सीरिया, लीबिया, यूक्रेन, अजरबैजान, चीन के उइगर मुसलमानों के मुद्दे के बाद में कश्मीर का मुद्दा उठाया है। पिछली बार उन्होंने 370 का मुद्दा भी उठाया था, मगर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने बस सीधी सी भाषा में कहा कि हम पिछले स्टैंड पर काबिज हैं और कहा कि हम कश्मीर के मुद्दे को यूएन के हस्तक्षेप के साथ ही जल्द से जल्द हल निकालने के पक्ष में हैं। हालांकि आप में से अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि मुसलमानों के मसीहा बने अर्दोगान कश्मीर पर इतने सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं। तो इसका उत्तर आपको जयशंकर जी के एक ही ट्वीट में मिल जाएगा। देखिए ये ट्वीट। तो चलिए मैं आपको डिटेल में ही समझा लेता हूँ। दरअसल जब पिछले वर्ष तुर्की ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था तभी भारत ने तय कर लिया था कि अब हम तुर्की को भी छोड़ने वाले नहीं हैं, जरूर घसीटेंगे। और इसके लिए भारत ने तुर्की का भी एक कश्मीर जैसा ही विवाद है, साइप्रस विवाद, उसे उठाना शुरू किया, जिसे तुर्की की हम दुखती हुई नस भी कह सकते हैं। दरअसल तुर्की के जस्ट नीचे है साइप्रस, जिसके आधे हिस्से पर तुर्की ने पहले से ही कब्जा कर रखा है और आधा हिस्सा आज़ाद है और ये यूरोप और यूएस के संरक्षण में है, जिसके कारण तुर्की कभी भी इस पर कब्जा नहीं कर पाया। लेकिन तुर्की हमेशा कहता आया है कि एक दिन हम इस पर पूरा कब्जा जरूर कर लेंगे। लेकिन पिछले वर्ष ही भारत ने घोषणा कर दी थी कि अब भारत खुल करके साइप्रस मुद्दा उठाएगा और साइप्रस का साथ भी देगा। साथ ही साइप्रस के साथ मिलिट्री इंगेजमेंट भी बढ़ाएगा। और इसके लिए भारत ने पिछले वर्ष तुर्की के नीचे ही साइप्रस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज भी की थी। इससे तुर्की को अब समझ में आ चुका है कि अब पहले वाला भारत नहीं है, अब भारत है टिट फॉर टैट की नीति पर चलने वाला भारत। और कल जैसे ही अर्दोगान का भाषण समाप्त हुआ तो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कल एक ट्वीट किया और बताया कि भारत अब साइप्रस के साथ और भी ज़्यादा अपनी एक्टिविटी बढ़ाने वाला है। और आप यकीन मानिए, ये इतना ज़्यादा सटीक वॉर है कि हो सकता है कि आने वाले समय में तुर्की कश्मीर का राग अलापना ही छोड़ दे। अब एक तरफ भारत तुर्की की बैंड बजा रहा है तो दूसरी तरफ चाइना भी अब तुर्की की घेराबंदी करने में लगा हुआ है, क्योंकि चाइना से भी तुर्की ने अब दुश्मनी मोल ले ली है। ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। अगर खबर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप भी फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई क्विक अपडेट्स पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।